तो सबसे पहले ना गिटहब की साइट खोलते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये लिंक है हमारे पास, इस लिंक पे जाना है, इस लिंक को कॉपी करना है और इसको अपने टैब में किसी भी यूआरएल में एज ए यूआरएल इसको यूज़ कर लेना है। ये वाली चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसके बाद आपको इस ग्रीन बटन पे जाना है, ठीक है? इस ग्रीन बटन पे जाना, यहाँ पे ना कई चीज़ें समझने की, ध्यान से समझो। जब यहाँ पे जाओगे ना तो एक तो अभी गिटहब ने बिल्कुल न्यूली एक चीज़ प्रेज़ेंट करी है जिसका नाम है कोड स्पेसेस। जैसे हमारा पहले कोड सैंडबॉक्स या फिर हमारे पास बहुत सारे कोड पेन भी होता है, ऑनलाइन कोड एडिटर है बेसिकली। इन पे जाके आप कोडिंग कर सकते हो, अपने कोड को सेव कर सकते हो और वापस आके अपने उस कोड को वहीं से शुरू कर सकते हो। जैसे किसी को लोकली अपने सिस्टम में किसी कोड एडिटर की या किसी आईडीई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उससे क्या रहता है कि हमें सिस्टम डिपेंडेंसी खत्म कर दी जाती है। तो गिटहब ने अपना खुद का, ठीक है? क्योंकि देखो गिटहब भी माइक्रोसॉफ्ट का है, वीएस कोड भी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो लोग पहले गिटहब सॉरी माइक वीएस कोड पे इसमें कोडिंग करते थे, ठीक है? इस चीज़ में लोग कोडिंग करते थे यहाँ पे, ठीक है? फिर ये कोड जो है, इस कोड को फिर क्लाउड पे पुश करते थे। क्लाउड मतलब गिटहब पे पुश करते थे। तो कोडिंग एक जगह पे हो रही है और कोड सेव किसी और जगह पे हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो इन दोनों झंझट को खत्म करने के लिए कोड स्पेस लाया गया, ठीक है? तो कोड स्पेस यहाँ पे एक नई चीज़ें मिलेंगी, क्या है इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। फिलहाल जो एक बेसिक आइडिया देना था वो मैंने आपको समझा दिया। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? आपका ये लोकल वाला पार्ट दिख रहा है, ये चीज़ है, ये एक्टिव है, ठीक? इस पे भी ना यहाँ पे आओगे तो ये क्लोन का ये ऑप्शन दिखेगा, यानी कि जो ये जिसका भी ये रेपॉज़िटरी है, ठीक है? इस रेप अब पहचान में कैसे आएगी, बहुत थोड़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ें लगती है ना, कि इसमें रेपो क्या है? रेपो का नाम ये है बेसिकली, ये उस यूज़र का नाम है, उसने अपने अंदर एक रेपो बना रखा है, ठीक है? उस रेपो के अंदर इस रेपो में मल्टीपल फाइल्स होंगी, ठीक है? ये मल्टीपल फाइल्स होंगी और ये रेपो फिलहाल किस ब्रांच पे है, ये भी यहाँ पे होगा। इसके अगर मान लो कि इसी रेपो में 5-5 ब्रांच है, जैसे ये सपोज़ करो अमेज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न का पूरा कोड बेस है, मान लेते हैं, ठीक है? अब अमेज़न का कोड एक इंजीनियर ने तो बनाया नहीं होगा, ठीक है? तो लेकिन यूज़ तो सारे इंजीनियर्स अमेज़न को डेवलपमेंट में ही ले रहे हैं, ठीक है? मतलब अमेज़न को ही डेवलप कर रहे हैं सारे इंजीनियर्स। तो क्या करेंगे, जो अमेज़न का कोड होगा उसको मल्टीपल ब्रांचेस में पार्ट कर लेंगे और उसके बाद उसमें अपने-अपने हिसाब से जो उनका टास्क होगा वो कोड करते रहेंगे। तो इसलिए एक यहाँ पे आपको ब्रांच दिख रहा है, ऐसे अगर बहुत सारे होते तो सारे ब्रांच दिखते। व्यू ऑल ब्रांच में जाएँगे तो बहुत सारे दिख जाएँगे। अगर मैंने कोई ब्रांच बना रखी होगी, तो मुझे ब्रांचेज़ दिख जाएँगे। मैंने कोई ब्रांच नहीं बना रखी, डिफ़ॉल्ट ब्रांच में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है? मगर आपको ब्रांच बनाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस ब्रांच में नहीं कर सकते, ठीक? आप अपना एक लोकल से ब्रांच काट लोगे। ओके, ब्रांच कैसे काटेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले ब्रांच काटने के लिए पेड़ तो लाओ, पेड़ होगा तभी तो ब्रांच कटेगा, तो पेड़ तो यही है, ठीक है? इस पेड़ को यहाँ से अगेन गए क्लिक किया, यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन आता है। अब क्लोन करने के भी 3 तरीके हैं, एचटीटीपीएस, एसएसएच या गिटहब सीएलआई, ठीक है? कमांड लाइन इंटरफ़ेस। तीनों तरीके से आप क्लोन कर सकते हो बट सबसे ईज़ीएस्ट तरीका होता है एचटीटीपीएस के, ठीक है? इसमें कई सारे आपको कीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो कीज़ क्या है, उसका पर्पस क्या है, देख रहे हो? यूज़ अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड एसएसएच कीज़, ठीक है? इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक? अब किसी को कुछ नहीं पता ना तो ज़िप भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है? बच्चों की तरह फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करके पहले तो अनज़िप करेगा, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करके आगे वो कर सकते हैं। बट आप यहाँ से क्लोन करो। क्लोन करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी सिस्टम है आपका लोकल सिस्टम, वहाँ पे आप क्लोन कर रहे हो, ठीक? लोकल सिस्टम ध्यान देना ये रिमोट पे है चीज़ें, ठीक है? तो आप रिमोट से उठा के अपने लोकल में डाल रहे हो, फिर लोकल से वापस आप भी रिमोट में पुश करोगे, ठीक है? तो आपके लोकल सिस्टम में गिट होना चाहिए, ठीक है? गिट इंस्टॉल होना चाहिए। अब गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल सा है, गिट इंस्टॉल कमांड, ठीक है? मैं उबंटू में दिखा रहा हूँ, आप अपना विंडोज़ का देख लेना, विंडोज़ में ज़्यादा ईज़ी होता है, ठीक है? उसमें कुछ करना नहीं है। कैप्स तब क्या COMMAND, ठीक है? बहुत सारे कमांड्स मिल जाएँगे, ठीक? तो देख लेते हैं, कुछ नहीं है, कमांड्स ये सारे डालने हैं, आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक? अब अगर पहले से इंस्टॉल है तो चेक करने के लिए टर्मिनल खोलोगे, ठीक है? तो अगर पहले से इंस्टॉल है तो कुछ नहीं करना, बस मेरे को वर्ज़न चेक करना है, तो मैं सिर्फ इतना देखूँगा, ठीक है? और मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसको चेक कर लूँगा, मेरे में इंस्टॉल होगा तो बता देगा कि भाई ये वाला वर्ज़न है, ठीक है? 2.34, ठीक है? ये 2.7, ठीक? अगर मेरे को दोबारा से इंस्टॉल करना है, मान लो मुझे पुराने वर्ज़न में शिफ्ट करना है, ठीक है? मुझे इससे पुराने पे जाना है या इससे नए पे जाना है, तो उस हिसाब से मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है? मैक के लिए अपने ये कमांड्स चलते हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं रहता है, ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो भी कर सकते हो, लोकली इंस्टॉल करना है, अभी ग्लोबली का क्या मतलब है, लोकली का क्या मतलब है, ये सब मैं बताता हूँ।
ग्लोबली का मतलब है कि आप चाहते हो कि एक बार मेरे इस पूरे सिस्टम में, जैसे मेरी होम डायरेक्टरी है, पूरा थिंकपैड इस लैपटॉप में पूरे में इंस्टॉल हो जाए, फिर चाहे मैं कितनी फाइल्स बनाते रहूँ, कितनी फ़ोल्डर्स बनाते रहूँ, मेरे को हर हर बार गिट डालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये होता है ग्लोबल। लोकल का मतलब होता है कि भाई मेरे सिस्टम में ना सिर्फ़ जिस फ़ाइल में मैं काम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है? आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया एबीसी के नाम से, ठीक है? अब आप चाहते हो कि इस फ़ोल्डर के अंदर सिर्फ़ इसी फ़ोल्डर में मेरा गिट इंस्टॉल हो, तो उसे लोकली कहते हैं। तो इतनी समझदारी तो होगी कि लोकली इंस्टॉल करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट कभी-कभी स्पेसिफिक केस में लोकल की ज़रूरत पड़ती है, बट जब आप सीख रहे हो तब तो आपके आपके उसमें ग्लोबली होना चाहिए, ताकि कोई पैकेज की डिपेंडेंसी इधर-उधर ना हो, ठीक है? कहीं पूरा ग्लोबल है तो हर जगह वो अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ओके, वापस आते हैं। तो गिट इंस्टॉल कर लेना। द मोमेंट आप गिट इंस्टॉल कर लोगे, वर्जन कैसे चेक करना है बता दिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे कॉपी, ठीक है? ये हो गया कॉपी। ये कमांड कॉपी सॉरी ये पूरी जो पाथ है यूआरएल है इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक? कॉपी करने के बाद अब अपने सिस्टम के अंदर जिस भी फ़ाइल में जहाँ मतलब जिस भी फ़ोल्डर में आपको डालना है, आप डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लो डॉक्यूमेंट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स के नाम से, उसमें डालना है कोई भी, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है? ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे जेएस बेसिस पहले से है, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ठीक? तो मैं इस जगह पे तो जो फ़ाइल पड़ी थी गिटहब वाली, ठीक? इस जगह पे चलते हैं वापस। ये जो चीज़ मैंने क्लोन करी है, एक सेकंड इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इस चीज़ को जो मैंने कॉपी करी है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी फ़ाइल मुझे बनाना नहीं है, मतलब पूरा का पूरा फ़ोल्डर, मुझे फ़ोल्डर बनाना नहीं है, बस इस जगह पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, अब इस पे देखना, इस पे क्लिक किया, टर्मिनल खोला, अब देखो मैं कहाँ पे हूँ, प्रोजेक्ट में हूँ। ध्यान से देखो मैं कहाँ पे हूँ, प्रोजेक्ट में हूँ, ठीक है? प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये 2 चीज़ें पड़ी है, यहाँ पे मैं तीसरा एक फ़ोल्डर चाहता हूँ, ठीक है? तो वो फ़ोल्डर समेत इसको मेरे पे कर देगा, मुझे बस एक कमांड डालना है गिट क्लोन, ठीक है? गिट क्लोन कमांड डाला, उसके बाद जो मैंने कॉपी करी है, ये पूरी दुनिया भर की चीज़ें, द मोमेंट मैं एंटर करूँगा ना, अपने आप ये देखो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? छोटी सी फाइल थी, जल्दी बन गई, इसमें बहुत सारा कोड होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है, बट और आपके इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन जो भी आपको ये दिखा देगा, ठीक है? अब ये तो हो गया भैया, अब मुझे इसको चेक करना है, ठीक है? तो या तो आप कमांड डाल के इसके अंदर चले जाओ, सीडी कमांड डाल के, या फिर क्लिक कर लो, इसके अंदर देखो जितनी फाइल थी ना सब ये लेके आ गया। फिर यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है? सीओडी, ठीक है? ध्यान से देखो, प्रोजेक्ट के बाद वो जेएस बेसिक्स में भी जा चुका है। करोगे, वो आपको वीएस कोड में लेके चला जाएगा, ठीक है? वीएस कोड में आ गए, अब जितनी भी फाइल्स वगैरह थी, जो जितना भी इसमें मैंने काम कर रखा होगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है? अब आप कहोगे भैया एक बार क्लोन कर लिया, अब आप रोज़-रोज़ उसमें कुछ काम कर रहे हो, रोज़-रोज़ आप कुछ काम कर रहे हो, वो सारे अपडेट्स मेरे पास कैसे आएँगे? सब्र रखो, वो सब भी बताएँगे, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद अब आपको ध्यान देना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि भैया आप मेन पे हो, ठीक है? मेन या मास्टर पे जब भी होगे प्लीज़ काम करना शुरू मत कर देना, ठीक है? आप यहाँ से अपना एक ब्रांच काटोगे, ठीक है? अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा ना तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं ब्रांच काटने के, बट ये तरीका नहीं है ब्रांच काटने का, मतलब ये बच्चों वाला तरीका है। आपको ब्रांच काटने के लिए क्या करना है, आपको जाना है इसके टर्मिनल पे, ठीक है? इसका टर्मिनल यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल खोल लेना, ठीक है? तो वहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, ठीक है? बैकटिक मतलब वही टेम्पलेट स्ट्रिंग जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के नीचे होता है बैकटिक, जैसे दबाऊँगा इसका टर्मिनल खुल जाएगा, ठीक है? अब ये मुझे कह रहा है कि भाई देख फिलहाल हम लोग ना प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है जेएस बेसिक्स, ये पूरा का पूरा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब क्या करना है तेरे को इसके साथ? तो मैं कहता हूँ भाई इसके ये सिंस एक गिटहब का क्लोन है, ठीक है? मुझे पहले इसका एक ब्रांच काट दे, ठीक है? तो गिट, ठीक है? अब देखो ये जो कमांड्स है ये चाहे आप गिटहब से कोई चीज़ क्लोन करते हो या बिटबकेट से करते हो, ठीक है? बिटबकेट क्या है? बिटबकेट भी गिटहब जैसा है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये कंपनियाँ हैं, ठीक है? बिहाइंड द सीन गिटहब को भी गिट ही चला रहा होता है और बिटबकेट को भी गिट ही चला रहा होता है, ठीक है? तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है? वो वही बात होगी कि सैमसंग का फ़ोन है या फिर किसी के पास एमआई का फ़ोन है, चला तो एंड्रॉइड ही रहा है, पीछे तो एंड्रॉइड ही चला रहा है, ठीक है? अब यार प्लीज़ एप्पल वाले चिल्लाने मत लग जाना। ओके, तो बिटबकेट पे चलते हैं। ठीक है, तो यार ये बिटबकेट अपना, ठीक, देखो खुल गया बिटबकेट, ठीक है? इस पे भी जैसे मान लो कि ये वाला फ़ोल्डर पड़ा है, तो ये भी क्लोन का ऑप्शन जैसे देखोगे ना, ऐसे ही आता है, ठीक है? ऐसे ही ये कमांड दिख रहा है एचटीटीपीएस, एसएसएच, ठीक है? यहाँ से मैं क्लोन करूँगा सेम कमांड चलता है। तो ये तो बस एक एक जगह है जहाँ पे ये तामझाम रखने का तरीका, इनका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, किन्हीं का कैसे दिखेगा, ये यूआई देखने का तरीका है, ठीक है? जैसे फाइल एक्सप्लोरर मैक में कै या सैमसंग में
थोड़ा अलग तरीके से दिखता है, एमआई में अलग तरीके से दिखता है, लेकिन वो सब चला तो पीछे से एंड्रॉइड ही रहा है ना, तो वही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। आप कहोगे बिटबकेट क्यों थोड़ा सस्ता पड़ता है, गिटहब थोड़ा महंगा पड़ता है, ये चीज़ है, इसमें थोड़ी ज़्यादा फीचर, इसमें थोड़े कम फीचर है। अच्छा, इसमें कम फीचर है, इसके पूरे फीचर लेने के लिए और पे करना पड़ेगा, तो वो वाली बात है, ठीक है। वही एमआई सस्ता पड़ता है, सैमसंग महंगा पड़ता है, डजंट मीन कि एमआई खराब है, सैमसंग अच्छा है, समझ गए मेरे ख्याल से। तो उस पे नहीं जाना अपने को, अपना पर्पस जो है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए, ठीक है। आप चाहे बिटबकेट से क्लोन कोड करो, चाहे गिटहब से करो, चाहे गिट लेंस से करो, कल को फ्यूचर में कोई और कंपनी आ जाए, सब का जो बेस है वो गिट है, ठीक है। कल को इंडियन कंपनी कोई खड़ी हो जाती है, कल को टाटा अपना फोन बनाना शुरू कर देती है, स्मार्टफोन बेच रही है, तो बेसिक तो और एंड्रॉइड ही यूज करेगी, ठीक है। ओके, चलो। अब यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से भी आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो, बट मैंने बताया ये तरीका सही नहीं है। यहाँ पे आप जाओ, लिखो गिट चेकआउट, ठीक है। चेकआउट का मतलब क्या होता है, आप उसको कह रहे हो देख भाई, तेरे होटल में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं चेकआउट अपने रूम में करूंगा, ठीक है। मैं तेरे होटल में तो आ गया हूँ, एंटर कर गया हूँ, ठीक है, पर मैं चेकआउट करूंगा अपने उसमें। गिट चेकआउट, अब मान लो कि उसके होटल में ना एक ही रूम है, ठीक है। तो आप चेकआउट कैसे करोगे, पहले आप रूम बनाओगे, ठीक है। और अगर बहुत सारे रूम है तो सीधा उस जिस रूम में चेकआउट करना उसका नाम लिख दोगे। तो मेरे उसमें अभी रूम है ही नहीं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो या फिर है भी, लेकिन मैं अपना एक स्पेशल रूम बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -b, ठीक है, कि मैं ब्रांच बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं तेरे ही घर में एक नया ब्रांच बनाऊंगा। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि भाई देख जेएस बेसिक्स, देख, आप तेरे अंदर ही आ गया, मैं तेरे अंदर से ही मैं एक ब्रांच बना रहा हूँ, ठीक है। -b, ठीक है। देखो 2 तरीके होते हैं, पहले ब्रांच बनाओ फिर चेकआउट करो। मैं 2 कमांड एक साथ चला रहा हूँ कि मैं ब्रांच बनाते के साथ ही मैं चेकआउट कर जाना चाहता हूँ, ठीक है। अलग-अलग, अब मैं दो चीज़ों को सिम्प्लीफाई भी कर दूँगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि देख, मैं एक ब्रांच बनाऊँगा और साथ में चेकआउट कर जाऊँगा। तो गिट चेकआउट -b, अब जो भी ब्रांच का नाम रखना है, जैसे मुझे इसका ब्रांच, इस ब्रांच का नाम कुछ भी रखना है, माय जेएस बेसिक्स कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। या फिर जेएस ट्यूटोरियल्स, ठीक है, स्पेस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। बट मेंटेन करके चलना स्पेस वगैरह तो सही रहता है, जेएस लर्निंग, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, स्विच टू अ न्यू ब्रांच जेएस लर्निंग, तो इसने क्या करा, मेरे लिए एक नया ब्रांच भी बनाया और फिर स्विच भी करा। आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हो, पहले लिखते गिट -b जेएस लर्निंग, तो आपके लिए एक ब्रांच बनाता, ठीक है। उसके बाद फिर करते गिट चेकआउट, -b नहीं लिखते और जेएस लर्निंग लिखते, तो ब्रांच जो बना है उसमें आपको चेकआउट कराता। बट मैंने दोनों ब्रांच दोनों एक ही साथ चला दिए, बार-बार गिट गिट कौन लिखेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे किस पे आ गया मैं, जेएस लर्निंग पे आ गया, ठीक है। अब ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप कहते हो कि भैया मैं, चलो ये हो गया, मैं इस ब्रांच में आ गया, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा console.log। अब देखो फ़ायदा क्या है कि अब जो हम टर्मिनल पे पढ़ते थे, इंस्पेक्ट खोल के, वो तो गायब हो जाता था, ये सब कुछ रहेगा स्ट्रक्चर्ड तरीके से। हाय, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब कल को भैया आप भी कुछ उधर से कर रहे हो, मेरे को वो वाला भी चाहिए, ठीक है। तो वो वाला कैसे मिलेगा? ठीक है, मुझे वो वाला भी चाहिए, तो मुझे वो वाला कैसे मिलेगा? तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। सबसे पहली चीज़, वो वाला आपको, मैं उस चीज़ को पुश भी, मैंने उस चीज़ को अगर पुश किया होगा, पहली पहली बात तो जो मेरे चेंजेज़ हैं, मेरे ही लोकल सिस्टम में नहीं होने चाहिए। मेरी बात समझो, मैं कोई चेंजेज़ कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली वो गिटहब पे थोड़ी जा रहा है, वो भी मेरे लोकल सिस्टम पे। भई हर बंदा अपने सिस्टम में बना रहा है, अपना सिस्टम, लोकल सिस्टम, ठीक है। ये सबका, ये सम्मिलात है, ठीक है, साझे की चीज़ है, ठीक है। बस ये है कि साझे की चीज़ में लीड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे जो चेंजेज़ है, ठीक है, अब देखो मुझे भी इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने रेपो बनाई, मुझे भी क्लोन करना पड़ा था। मैं दिखाता हूँ मेरे क्लोन्स कहाँ पे हैं, ठीक है। देखो इसी में पर्सनल प्रोजेक्ट में, ये भी जेएस बेसिक्स है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो आपके वाले में एरे नहीं आया ना, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पुश नहीं किया होगा। आपके लोकल सिस्टम, हाँ, ये मेरे अभी लोकल में ही, आप चाहते हो ये भी आ जाए, तो देखो मैं दिखाता हूँ। 2 क्यों खुला हुआ है? हाँ, ये रहा ना मेरा वाला, देखो, ठीक है, मेरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मेरा पहले से वही, मैं जाता कोड स्पेस डाल के यहाँ पे पहुँचता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में जेएस टॉपिक्स एरे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, स्टार का मतलब ये होता है कि भाई जो तूने काम करा है ना, वो तूने अभी ऐड नहीं करा है, पहले मैं ऐड करूँगा, फिर मैं कमिट करूँगा। ऐड तो मैंने कर दिया कि हाँ यार इसको जोड़ दे, तो वीएस कोड ये लोकली जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये आपने मेन में ही करा है? हाँ, मैंने मेन में ही करा है भाई, मैं तो मेन में ही करूँगा, ठीक है।
अब ये कोई जिद होता है कि जो बंदा जो सीनियर डेवलपर होता है हमेशा मेन में करता है, ऐसा कुछ नहीं, उसको भी ब्रांच काटना होता है, ठीक है? ऐसी ऐसी कोई वो बात नहीं है, ठीक? ओके, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, पहले मैंने जो भी चेंजेस करे मैं उसको ऐड करूँगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखते रहना, ये सब भी चीज़ें नोटिस करना। पहले तो मैं चीज़ों को ऐड करूँगा कि इस फाइल में ऐड कर दो, गिट ऐड, ठीक है? तो उसने ऐड कर दिया, अब यहाँ पे प्लस बन गया, स्टार से प्लस बन गया, हाँ भाई जोड़ दिया मैंने तेरे को। जो भी सिंबल बना होता है ना उसका मतलब होता है कि काम हो चुका है, हाँ भाई जुड़ गया मैं, ठीक है? अब वो मुझसे कहेगा कमिट करो, गिट कमिट। ऐड करने का मतलब है कि मैंने लोकल अपने ही सिस्टम में सिस्टम बोला कि हाँ ये जो चेंजेज हैं, ये जो नए लाइन्स ऐड करें या डिलीट करें, ऐसा नहीं है कि ऐड का मतलब होता है कि जब तक आप नए लाइन्स लिखोगे, मैं 4 लाइन यहाँ से हटा दूँ ना, ये फिर से यहाँ पे स्टार कर देगा, कहेगा क्या ये जो लाइन तूने हटाया इसको इस चेंजेस को मेरे को जोड़ना है, ठीक है? समझ गए? ओके। गिट कमिट, कमिट का मतलब है कि मैं वहाँ पे भेज रहा हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ कि देख उस वाले पे वो कर दे, वहाँ पे जोड़ दे, ये मेरे लोकल सिस्टम में जोड़ रहा है, वो वहाँ जोड़ रहा है, लेकिन दिखेगा अभी भी नहीं, वहाँ जुड़ जाएगा अभी भी दिखेगा नहीं। अब तो यार ये क्या झंझट है, समझाता हूँ। गिट कमिट एडेड अ न्यू फाइल, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, गिट कमिट उसके बाद माइनस एम का मतलब होता है मैसेज, ठीक है? इस मैसेज में कुछ भी लिख सकते हो, एबीसीडी फलान ढिमकाना कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा लिखो कि रीडेबल हो, आपको पता चले कि भैया ने क्या करा है, ठीक है? ये लिख दिया मैंने, एंटर करूंगा, देखो ये गायब हो जाएगा, प्लस भी गायब हो गया, ठीक है? ये कह रहा है कि भाई आपके मेन ब्रांच में एक फाइल ऐड हुई है, ठीक है? अब मतलब एडेड अ न्यू फाइल, ये मेरा मैसेज है, ठीक है? मैसेज में मैं लिखता शाहरुख खान, तो ये यहाँ पे शाहरुख खान लिख देता, ठीक है? ओके, उसमें आपने 3 फाइल में चेंजेस करे हैं, मैंने इन तीनों में चेंजेस करे हैं, ठीक है? देखो आपके लोकल में कुछ नहीं मिल रहा था, ध्यान से देखो, आपको अपने लोकल में ये सब मिल रहा था क्या? ये सब मिल रहा था? नहीं मिल रहा था ना? खाली मिला आपको इंडेक्स, ठीक है? ये 3 चीज़ आपने चेंज करा है, ठीक? और एक आपने ये फ़ोल्डर भी, मतलब एक फ़ाइल भी, मैंने जो भी मैंने चेंजेस करे हैं, फ़ाइल नया बनाया कुछ भी, वो सब आपने करा, ये सारे मैसेज दिखा देगा। एक डिलीट भी करा है मैंने, देखो ये डिलीशन भी दिखा देता है, ठीक है? क्या डिलीट करा, क्या ऐड करा है। अब मैं इसको करूँगा पुश, गिट पुश और रीज़न, ठीक है? और जो भी मेरे फ़ाइल का नाम है, मतलब मेरे ब्रांच का नाम है, सॉरी फ़ाइल बोल रहा हूँ मेन। अब ये यहाँ पे हो सकता है मेरे से पासवर्ड माँगे, हो सकता है नहीं माँगे, ठीक है? दोनों का रीज़न बताऊँगा, ठीक है? इसने कर दिया पुश, अब आप कहोगे क्यों नहीं मांगा, तो ये ऑटो सेव है, मेरी आईडी से लिंक्ड है, इसीलिए। कैसे पता चलता है, ठीक है? यहाँ पे मेरी आईडी से लिंक होगा, ठीक है? तो इसलिए इससे नहीं मांगा, वरना पुश करते टाइम पासवर्ड जरूर मांगता है, ठीक है? अब क्योंकि मैं अपने ही ब्रांच में अपने ही उससे पुश कर रहा हूँ, आप पुश करोगे ना, ठीक है? तो आपसे पासवर्ड मांग सकता है, आप ही का पासवर्ड मांग सकता है, जो भी आपने गिटहब में क्रिएट करते टाइम पासवर्ड डाला होगा, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि ठीक है, आप पुश तो कर रहे हो, लेकिन आप पुश कर रहे हो मेरे ब्रांच में, मेरे कोड में चेंजेस करे ना, ठीक है? क्लोन तो आपने मेरा कोड किया था। रेपोजिटरी कैसे करेंगे हम इसमें? क्या जैसे चीज़? हमें एक ही अपनी उसमें चूज़न वाले में डालनी है रेपोजिटरी में, जो हम करेंगे चेंजेस, या फिर आपके में चेंज होगा ये? नहीं, यहाँ जाएगा चेंजेस, आपके में नहीं जाएगा। फिर हमें अपने में डालना होता है जो हमने करा है। हाँ, तो आप अपने में एक रेपो बना लो या अपने में पुश कर दो, ठीक है? इसमें कोई चूज़ करने का ऑप्शन होता है? मैं बता देता हूँ। एक जो कन्फ्यूज़न है कि भैया मैं नहीं चाहता, मैं धोखा देना चाहता हूँ आपको कि मैं अपने चेंजेस अपने में लेना चाहता नहीं, हूँ। मैं अरे मैं मज़ाक कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट जोकिंग, ये एक एलिजिबल एंड सीरियस क्वेश्चन है कि भैया ठीक है, मैंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है? उसके बाद वो चेंजेस मैं अपने उसमें रखना चाहता हूँ, ठीक है? उसका क्या सीन है? आई विल टेल यू, ठीक है? आएँगे उस धोखा पे भी। मज़ाक कर रहा हूँ। समझ गए? ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब ये है कि ये दिखेगा कैसे? तो अब चलते हैं यहाँ पे, पता चल जाएगा कि मैंने कोई चेंजेस करा है या नहीं करा है। 2 मिनट्स अगो एडेड अ न्यू फाइल आ गया? ये आ गया? ठीक है। अब आपने जो पुश ले रखा है, मतलब आपने जो पुल ले रखा है, मेरे ही ब्रांच का ले रखा है, तो अब चलो आप वापस से अपने टर्मिनल में, और अब आप क्या करो, पुल ले लो, दोबारा से नया पुल ले लो, ठीक है? तो नया पुल लेने के लिए क्या वापस से कॉपी पेस्ट करो? नहीं, आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जाओ, अरे यार काट दिया मैंने। अब आप यहाँ पे लिखो गेट पुल ओरिजिन, ठीक है? गेट पुल ओरिजिन, किसका पुल लेना है, ठीक है? मेन का, ठीक है? क्योंकि आपने जब कॉपी की थी उस टाइम में वो मेन पे ही था। अब देखो क्या आता है, ठीक? अब जब आपने ये पुल लिया, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि index.js में 12 चेंजेज हुए हैं, ये सारी चीज़ों में इतने चेंजेज हुए हैं, ठीक है? जितने भी हुए वो सारे आपको बता देगा, ठीक? अब आप सोचोगे तो वो चेंजेस गए कहाँ? चेंजेस तो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, राइट? जैसे यहाँ पे, ठीक है? अब आप एक चीज़ देखो, ये एरे वाली फाइल आ गई, ठीक है?
ये एरे वाली फाइल आ गई, ये सारी फाइल आ गई, ये सारी फाइल आ गई, ये सारी फाइल आ गई, ठीक है। लेकिन जो आपने चेंजेस पुश किए थे वो अभी भी नहीं आए मेरे में, तो मेरे में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। कायदे से कर देने चाहिए थे। गेट ऐड उन चेंजेस, ओके, गेट कमिट, कुछ भी मैसेज डाल दो, पुल रिक्वेस्ट, पुश रिक्वेस्ट, कुछ भी डालते यार, मेन मास्टर, कुछ भी डाल देते हैं, मास्टर पुल, गेट कमिट, पुल डिड नॉट ऐड, अच्छा मैंने मैसेज डालते टाइम एक ये डाल दिया था, और यहाँ पे नथिंग टू कमिट, वर्किंग ऑन अ क्लीन ट्री, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, index.js में जो मेरे 12 चेंजेज हैं, ये जो मेरे 12 चेंजेज हैं, मतलब 12 एडिशन है, वो आप में आ तो गए, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, लोकल सर्वर। देखते हैं फाइल, देखो देखो देखो, इसने कर लिया, फेल टू सेव index.js, ठीक है, आ गए हैं, लेकिन आपके इस फाइल में ना वो जो सेव कर रहा है लोकली, मेरे चेंजेस तो ले आया, लाने के बाद वो चेंजेस तो इकट्ठा लाता है, जितने भी सारे चेंजेस हो रखे जिस भी फाइल में। अब आपके वो कंपेयर करेगा कि ये फाइल और ये फाइल, देखो यहाँ पे ना गिटहब कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, वो कंपेयर कर रहा है कि एक तो पहले फाइल का नाम सेम है, ठीक है, तो कह रहे चलो यहाँ पे ओके हो गया। अब इसको जब यहाँ पे चेंज वो डाल रहा होगा ना, ठीक है, तो वो कंपेयर कर रहा होगा कि आपने फर्स्ट लाइन में ये लिख दिया, ये फर्स्ट लाइन में इसको ये मिल रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो वहां पे उसको कुछ इशू मिल गया है, ठीक है। तो कई बार क्या करता है, इसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक। अच्छा भैया, तो ये दिक्कत इस वजह से आ रही है कि नेम सेम है दोनों का? नहीं, यहाँ ये तो पास हो गया कि हाँ चलो फाइल सेम होना चाहिए, ठीक है, नेम सेम होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब लाइंस ऐड कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे वो पजल हो गया कि इसको रखना है या इसको रखना है, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ अ फाइल इज न्यूअर, ये जो कंटेंट आया आपके फाइल के लिए नया है, ठीक है। प्लीज कंपेयर योर वर्जन विद द फाइल कंटेंट और ओवरराइट द कंटेंट ऑफ द फाइल विद योर चेंज। अब ओवरराइट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, ठीक है, जो फोल्डर्स लाने थे वो तो वो ले आया, ये नहीं था पहले, वो ले आया index.js, ओके, मॉडिफाइड बता रहा है कि ये तो बता रहा है कि हाँ यहाँ पे m लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मॉडिफाइड, कि कोई चेंजेस तो आए हैं, देखो दिखा गया। हाँ, अब देखो ये कह रहा है कि देख भाई, ये वर्किंग ट्री है, ठीक है, कि ये आपका करंट स्टेट है, ठीक है, आपके फाइल का, और ये है। अब यहाँ पे ये चेंजेस लेने हैं, ठीक है, इसने +1 का मतलब है कि ये चीजें आई है, और ये माइनस है कि ये हटी है आपके करंट फाइल से, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो आप अभी फिलहाल के यहाँ पे कॉपी कर लो, समझ गए ना, आ गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, हो गया, देख क्या, ठीक है। अब देखो एक लाइन ऐसा जहाँ पे वो कंफ्यूज अभी भी हो रहा है ना, ये गिटहब जो है ना, यहाँ पे सिर्फ गिटहब पजल हो रहा है, और ये इंडस्ट्री में बहुत डे टू डे का काम होता है। अच्छा भैया, वो console.log नहीं होता तो और वो डायरेक्टली कर देता, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ, दीपक एज ए डेवलपर काम कर रहा है, एक ही फंक्शन है जहाँ पे इसने भी कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे मान लो कि फंक्शन है ऑन क्लिक, बटन क्लिक पे मैंने 2 पैरामीटर्स भेजे हैं, ठीक है, कि यूजर नेम और पासवर्ड, दीपक ने ईमेल भी भेज दिया, ठीक है, लेकिन फंक्शन वही बन रखा है ऑन क्लिक, ठीक है। और फिर दीपक ने अपने फाइल से, दीपक ने अपने ब्रांच का नाम रख रखा है कि दीपक लोकल, मैंने रख रखा है अंकित लोकल, ठीक है। और जो एक्चुअल मेरा सीनियर डेवलपर है, जो दोनों उनको देख रहे होंगे, ठीक, उनका नाम है मास्टर, तो मास्टर पे मेरे भी चेंज आएंगे, दीपक के भी जाएंगे, तो पहले तो मास्टर पे जो चेंज है, पहले तो वो चेंज, अब यहाँ पे 3-3 कंपैरिजन चलेंगे कि भाई मास्टर, तो मास्टर वाला अपने चेंजेस कभी नहीं हटाता है, ठीक है, ठीक है, अनटिल अनलेस जब तक वो उसको वैलिडेट नहीं लगता है, ठीक। तो फिर दीपक का चेंज आएगा, मेरा चेंज आएगा, तो पहले मेरे और दीपक में कंपैरिजन चलेगा, फिर मास्टर उसमें कंपैरिजन चलेगा, तो यहाँ पे चीजें टाइम लगती है, और एक्चुअल इंजीनियरिंग यही सब चीजें होती है, चीजें डेवलप करना, ये सब पाइपलाइन का पार्ट होता है, एक तरह से पाइपलाइन के थ्रू तो डेटा आया आपके पास, समझ में आ गया, ठीक है, चेंजेस तक।
ओके, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप कमिट कर लो, आप अपने लोकली में कमिट कर लो, वर्किंग ट्री को काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब मॉडिफाइड दिख रहा है। अब यहाँ पे कमिट कर लो, ऐड कर लो पहले तो, गिट ऐड। इसी तरह बाकी फाइल्स में भी आप देख सकते हो, बाकी फाइल्स में मैंने कोई चेंज करे नहीं थे, अगर किए होते तो वहाँ पे m लिखा आ जाता, जैसे आपने पुल लिया तो गिट कमिट, ठीक है, एडेड मेन पुल, ऐसे कुछ भी लिख दो। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 12 डिलीशन दिखा रहा है, एक्चुअली उसने खुद से पहले ऐड कर दिया था, ठीक है। आपने फिर वो बैक करा, तो इस पे भी कंफ्यूज मत होना कि भैया मेरे को ये क्रिस्टल क्लियर समझ नहीं आ रहा। इट टेक्स टाइम, इट एक्चुअली टेक्स सो मेनी मंथ्स, धीरे धीरे चीज़ समझ में आती है, बहुत सारे कमिट्स करते हैं, बहुत सारे एरर्स मिलते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह रही है, अभी तो वो जो मैंने एक ही लाइन में ब्रांच भी बनवा दिया था, चेकआउट भी करवा दिया था, ठीक है। ये जस्ट क्या आपको आइडिया लग गया कि हाँ यार होता है, ये सारी चीज़ें करते करते फिर समझ में आएगा, ठीक। और ये चीज़ें डिटेल में तब समझ में आएगा जब कंसिस्टेंटली क्लास लोगे। ओके, ये हो गया। अब अपने चेंजेस को भी आप पुश कर सकते हो, गिट पुश। अब देखो ओरिजिन और अपने ब्रांच का नाम जो भी है, तो इतने पे आ जाएगा, ठीक है। चला गया, ठीक है, पुश हो गया। अब देखते हैं कि जब ब्रांच पुश हुआ है, जेएस लर्निंग हैज रिसेंटली पुश्ड, ठीक है, आ गया ना मेरे पास। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे में खुली रहेगी, ठीक है, कि मैं आपके जैसे मान लो कि आपने कोई चेंज कर दिया, मैंने कहा कि दीपक अब आज से फीचर आप ही बनाओगे, ठीक है। विशाल दूसरे वाले उसमें, जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने 3 आपके पास हेडर्स दे दिए, मैंने कहा इस पे दीपक काम करेगा, इस पे विशाल काम करेगा, इस पे मैं कभी-कभी देख लूँगा, ऐसे वाले हेडर्स पे। एक हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो दीपक ने इसके लिए एक ब्रांच काटा होगा आपने इसके लिए, तो दीपक मेरे को भेजेगा, ठीक है। मैं देखूँगा कि उसके पुल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। जो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन होता है ना, मान लो कि वीएस कोड बना रखा है, वीएस कोड ओपन सोर्स है, वीएस कोड का पूरा एक्चुअल कोड गिटहब पे मिल जाएगा। आपको लगता है यार वीएस कोड में एक और चीज़ यहाँ पे ऐड होनी चाहिए, आप अपने पहले वीएस कोड का पूरा कोड क्लोन करते हो, जीवीज में होंगे उनके कोड, नो डाउट, ठीक है। फिर वहाँ पे चेंजेस करते हो, फिर आप पुल रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। फिर जो वीएस कोड के कुछ सीनियर्स ऑफ द सीनियर्स इंजीनियर होंगे, फिर वो देखेंगे, फिर वो कंपेयर करेंगे, वो भी टाइम लगता है उनको, जब उनकी मर्जी करेगी, ठीक है। वो कंपेयर करेंगे, उनको लगेगा भाई बढ़िया फीचर बनाया है इसने, फिर वो अप्रूव कर देंगे, और फिर इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर अखबार में आता है ना, इसने बग फिक्स किया, इसने ये फीचर ऐड किए, ठीक है। और हम सोचते हैं कि अरे भाई वो तो किसी और ही दुनिया का है, नहीं वो भी इसी दुनिया का है, वो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहा है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार आज मोटा माटी अर्थ यही था, गिटहब ये सारी चीज़ें बताना, ठीक है। देखो ऑफलाइन क्लास के यही थोड़े फायदे होते हैं, टू एक्चुअली फील व्हाट यू लर्न, है कि नहीं। और ऑनलाइन में भी चीज़ें ऐसी ही चलती है, अगर डेडिकेशन से लो तो, अगर टाइम भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेजर डिफरेंस आता है। बट कोई जैसे ये नया टॉपिक है, तो अब एक बार ऑफलाइन में बताना इंपॉर्टेंट था, उसके बाद तो आराम से कर लोगे। ये जो चीज़ बनाई एक्चुअली में तो बनाई ऑनलाइन के लिए कि बंदे अलग अलग हो तो अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। तो आई गेस ये वाली चीज़ें आपको समझ आ गई। तो ठीक है, पहली चीज़ क्लियर होगी। गिट बता दिया, वीएस कोड का आपको समझ में आ गया। अब यार एक एक बंदा है जिसके लैपटॉप भी बदलते रहते हैं, ठीक है। अभी इस पे काम कर रहा है, कल को ऑफिस में कोई और सिस्टम पे काम कर रहा है, ठीक है। अब वो पूरा कोड डेली थोड़ी क्लोन करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। मान लो कि सडनली आप किसी शादी में हो, ठीक है, और आपको ना अचानक से कॉल करके ऑफिस वाले कहते हैं कि यार बस 15-20 लाइन के चेंजेस हैं, वो कर दे यार। सिंस वो फीचर आपने डेवलप करा है तो आप ही को पता है, ठीक है। अब 15-20 लाइन के चेंजेस है, पर लॉजिक तो उसके पीछे काफ़ी सारा है, वो ऑलरेडी आपके दिमाग में है, बस आपको चेंजेस करने हैं। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये थोड़ी करोगे कि आपने किसी कज़न का लैपटॉप लोगे, फिर उसमें गिट इंस्टॉल करोगे, अपनी आईडी इंस्टॉल करोगे, फिर वीएस कोड इंस्टॉल करोगे, कोड क्लोन करोगे। ऑप्शंस है, रिमोटली भी ये सब हो सकता है, बट वो और भी वो झंझट का काम है। उससे भी आसान बना दिया गया। उससे भी आसान क्या बना दिया गया? अब देखो, ये जो दिख रहा है कोड स्पेस, ठीक है? आप इसको ऐसे भी टाइप कर सकते हो। पहले बीटा वर्ज़न था, कोड स्पेस, अभी कोड सैंडबॉक्स, अरे यार ऐसे देखो मैंने कर रखा है, ये रहा कोड स्पेस, ठीक है। जैसे भी तो कोड स्पेस सिंस गिटहब का ही है, गिटहब बिहाइंड द सीन, वीएस कोड बिहाइंड द सीन माइक्रोसॉफ्ट। तो आपके जितने भी जो भी यहाँ पे जो ब्रांचेस देख रहे हो, चलो यहाँ चलते हैं सिंपल, ठीक है। जितने भी ब्रांचेस दिख रहे हैं मेरे को,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि पहले मैं काम नहीं कर सकता था, यहाँ से क्लोन करके अपने लोकल सिस्टम में लाना पड़ता था। एडिटर नहीं था ना इनके पास, VS को इनके पास, गिटहब वालों के पास। ये सिर्फ एक रेपोजिटरी था, ठीक है, एक वेयर हाउस था, ठीक है। वेयर हाउस में चीज़ें स्टोर होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लेकिन इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लस वेयर हाउस दोनों बना दिए। तो अब देखो, जैसे मान लो कि ये है, ये मेरा ही है, ठीक है। तो मुझे मान लो कि कोड करना है, मुझे रिएक्ट पे कोड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिएक्ट पे कोड करना है, ठीक है। तो मैं रिएक्ट पे कोड तो कर लूँगा, लेकिन ये इस पे क्लिक करूँगा तो स्क्रैच से स्टार्ट होगा। अब देखो यहाँ पे चलते हैं एक बार को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरे को किसी किसी के उसमें लेके जा रहे हैं, देखो कोड स्पेस डॉट, अच्छा ये ना एक्चुअल में रिएक्ट, मतलब ये जो कोड स्पेस है, ठीक है, कोड स्पेस हमको रिएक्ट के ऊपर भी काम करने का फीचर दे रहा है। तो वो फीचर बना कैसे, उसका कोड है ये। दिस इज ट्रिकी फॉर यू, मुझे पता है, ठीक है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। न्यू कोड स्पेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या है। हाँ, बहुत ईजी, आप कोई रेपोजिटरी सेलेक्ट कर लो। अब देखो, सिंस मेरी आईडी लॉग्ड इन है, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरे को ये दिखा रहा है। मैं जेएस बेसिक्स पे क्लिक करता हूँ, कोड स्पेस यूजेस दिस रेपोजिटरी। तो जितना काम हो रखा है ना, मेरे को वहाँ से ले जाएगा। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्रिएट कोड बेस, ठीक है। देखो ये सब कुछ दिखाएगा कि इनका जो मशीन है, सब कुछ दिखा रहा था, ठीक है। ये एक तरीके का VS कोड इंस्टॉल कर देगा ब्राउजर पे, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे बस अपने कजन का लैपटॉप लेना, अगर मैं रिमोटली हूँ, या जिस जिस भी बंदे का, ठीक है, उसका चाहे 1 GB का हो, चाहे 1.5 GB का, उससे नहीं है, क्योंकि ये जो इसके पीछे चलाने के लिए जो मशीन चाहिए, तो सर्वर पे चल रहा है, वो पावरफुल है। मुझे तो बस इतना चाहिए कि उस लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक ठाक हो और एक ब्राउजर चल जाए, इतना उसमें रैम और मेमोरी होनी चाहिए, और रैम और प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। टाइम लगता है, सेट कर रहा है पूरा एनवायरनमेंट, पूरा A to Z सब कुछ सेट कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। ऐसी कोई वेबसाइट है जो VS कोड की कॉपी थी? बहुत सारी है, कोड सैंडबॉक्स है, ठीक है, वो सब तो बहुत फटाफट चलता है। कोड सैंडबॉक्स मैंने कर नहीं रखा क्या, कोड सैंड बॉक्स, ठीक है। हाँ, तो देखो हो गया। अब यार थीम है ये, इसमें इसमें मत सोचना कि हाँ यार ये क्या है, दिस इज जस्ट अ थीम, इसको आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। बिल्कुल वही है, मतलब सेम कॉपी है, देख रहा है ना आपको, ठीक है। कुछ फीचर्स ऑब्वियसली कम होंगे, ठीक है, लेकिन वो फीचर वही वाले कम होंगे जो वैसे भी रेयरली यूज होता है। जैसे देखो फाइल स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे कर दिया, ठीक है, हालांकि मेरे ख्याल से जूम करने पे ऐसे आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे कर दिया, इसका थीम कैसे चेंज होता है। अब यार ये काम आप लोग कर लेना, थीम मीम वाला, ठीक है। मैं एक बार देखूँ क्या, खुद से भी व्यू अपीयरेंस, ओपन व्यू, ठीक है। अगर मैं वाइट थीम में डेवलपमेंट करना शुरू कर दूँ तो आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो फाइल स्ट्रक्चर सारा वही है, ठीक है, जेएस बेसिक, अच्छा सारे फाइल्स अभी भी इस ढंग से कन हो रहा है अभी, ठीक है, फाइल्स प्रोबेबली हो रहा है, चल रहा है ना, घड़ी का सिंबल बन रहा है ना यहाँ पर, क्योंकि अभी अभी तो ये सिर्फ मेरा वो लेके आया, इसके अंदर भी तो मल्टीपल फाइल्स है यार, और सब सारे कम्यूटेड है। देखते हैं कितने देर में सेटअप करता है। ये है हमारे पास एक ऑप्शन और, कोड सैंडबॉक्स, ठीक है। जैसे मान लो ये है फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने कल ही बनाया था, ठीक है। तो वही चीज़ें देता है पूरा स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैंने जो ये कोड करा ये भी गिटहब पे चला जाए, तो ये भी ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कि आप अपने गिटहब पे पुश कर सकते हो, तो बढ़िया है ये, ठीक है। ये लाइट है, ये है, वो है, ठीक है। इसी जैसा बना, हाँ ये भी फ्री है, इसी जैसा बनाने की कोशिश करी है कोड स्पेसेस। अब देखते हैं क्या करते हैं, कैसा है। मुझे तो ये अच्छा लगता है, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। इनका कंसोल वगैरह भी है, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। कंसोल में अब तो खैर कंसोल है क्या, उस ताजुब नहीं लगता होगा सुन के, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मेरे को ना वैसा ही करना है, अलग स्क्रीन जैसे आप खोलते थे ना, ठीक है, जैसे वो इंस्पेक्ट करके ये खुलता है, मेरे को इसमें काम करना है, उनका कंसोल यूज नहीं करना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या क्या मैंने, ये जो चीज़ है ना, इस पूरे के पूरे को मैंने अलग ले लिया, ठीक है। अब वो ये वाली चीज़ आई क्यों नहीं, सवाल है कि यहाँ पे क्यों नहीं आई, देखते हैं। आ जाना चाहिए था। यूडेमी रिएक्ट पे, अरे यूडेमी रिएक्ट मैंने नाम रखा था,
फ़ोल्डर का, ठीक है, कि यूडेमी के कोई टॉपिक्स वगैरह होंगे तो इसमें मैं एडिट कर दूँगा, बट बस मैंने बनाया था, तो रीडेबल लगे कि हाँ, इसमें क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, ओके। कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे चेंजेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं यार, बटन बनाते हैं, बटन क्लिक में छोड़ देते हैं, फंक्शनैलिटी बना देते हैं ऑन क्लिक। देखो इसमें ना, इन सब में ना इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस का मतलब वही है, छोटा माइनर लेवल पे एआई है, ठीक है, कि वो प्रिडिक्ट कर देता है कि आप क्या लिखने वाले हो, और खासकर वो प्री डिफाइन फंक्शन तो बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर देता है। कई बार देखा होगा ना, ऑन ओ एन लिखते हैं कि ऑन क्लिक आ जाता है, क्योंकि वो प्री डिफाइन है, पता ही है कि हाँ यार यही लिखेगा। सजेशन दे देता है, जैसे आप एरो डॉट लगाते हो, सारे लिस्टिंग कर देता है, क्या लगाएगा तू, मैप लगाएगा, फिल्टर लगाएगा, लेंथ चेक करेगा, करना भाई, सारे ऑप्शन दे रहा हूँ मैं तेरे को, ठीक है, वो इंटेलिजेंस है, ठीक है। हालांकि उसकी वजह से क्या होता है कि काम आसान तो हो जाता है, बट बिगिनर्स के लिए ना, बिगिनर्स को इंटेलिजेंस यूज नहीं करना चाहिए, उनको तो भाई पूरा नोट पैड में इस्तेमाल करना चाहिए। पर एनीवेज, तो ऑन क्लिक एक फंक्शन, मैं कह रहा हूँ इसमें अलर्ट करा देते हैं। मोमेंट बार बार चलेगा ना, ये अलर्ट इसमें क्यों दिख रहा है? इसमें नहीं दिखना चाहिए, किस में? इस वाले ब्राउज़र में। इसी में तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हो ये चीज इसमें दिखना चाहिए। देखो, ये इसका डॉक्यूमेंट नहीं है, बस ये इसी का एक पार्ट है, ठीक है। पेरेंट तो यही है एक्चुअल में, ये भी किसी के अंदर ही समाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ही डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हो ना, ये लेफ्ट में भी राइट में भी, ऐसा नहीं कि एडिटर कहीं और है, ये कहीं और है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है इसी का पार्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। आई गेस आ जाना चाहिए, देखो आ गया ना इसमें सारे, ठीक है, आ गया। थोड़ा वियर्ड लग रहा है, वाइट में आदत नहीं है तो, हाँ ठीक है, तो उसको रंग भरेंगे, विधवा नहीं देखेंगे सफ़ेद, अच्छा नहीं लगता, ठीक है यार। तो ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है, काट देते हैं। तो ये है, ठीक है, इस तरीके से ना एक अच्छा इंप्रेशन ही बढ़ता है, जितने भी कमिट्स वगैरह करते रहोगे, ठीक है, डेली के कमिट्स वगैरह कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है।